प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे सहपाठी के साथ सकारात्मक व्यवहार के निर्माण के संदर्भ में। हम बात करते हैं कि छात्रों में सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक जो है वो बच्चों के लिए आदर्श होते हैं, अतः शिक्षक का प्रथम उत्तरदायित्व बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता करना है और अपनी क्षमताओं का संपूर्ण प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना है। ऐसा सिर्फ उसके हित में ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए यह उपयोगी है। इस तरह शिक्षक उस माली की तरह है जो बच्चों में अपने ज्ञान और अच्छे संस्कारों का बीज बोता है। अच्छे शिक्षक जो हैं वो शांति मूल्यों के आदर्श होते हैं। इनमें ऐसे गुण होते हैं जिनमें सुनने की कला, गलती को पहचानने और उसे सही करने की विनम्रता होती है। ये अपने द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं, चिंताओं को साझा करते हैं और मतभेदों से परे एक दूसरे की समस्याओं को हल करते हैं। इस प्रकार से ये शांति शिक्षा के प्रतिमूर्त होते हैं। कक्षा में सकारात्मक व्यवहार वातावरण कायम करने में शिक्षक की भूमिका सर्वोच्च होती है। एक शिक्षक अपनी अभिरुचियों, सोचने के स्वाभाविक तरीकों और शिक्षण के उपागम को आवश्यक रूप से आमंत्रित कर सकता है। शिक्षक क्या पढ़ाता है और जो पढ़ाया है उसमें हस्तांतरित मूल्य क्या है और इन्हें कैसा पढ़ाया गया है, यही शांति के लिए शिक्षा की पूंजी है। इस प्रकार से बच्चे शांति संस्कारों को तभी सीख पाएंगे जब उनके माता पिता एवं शिक्षक व्यवहारत आदर्श के रूप में इनको पेश करें। शिक्षक एवं माता पिता को बच्चों के ऊपर अपने व्यवहार के प्रभाव के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जैसे बच्चों को दूसरों की देखभाल के लिए प्रेरित करने के बजाय इस मूल्य को व्यवहार में लाना और बच्चों को इसकी समझ स्वयं बनाने का अवसर ज़्यादा प्रभावी होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप में अनूठा होता है और वह अपने आप से संघर्ष करता है। हमें अपने ऊपर यह विश्वास होता है कि हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने अधिकारों को, अपनी रुचियों को बेहतर ढंग से कह सकते हैं और हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होती है, तभी इन कार्यों को हम सफलतापूर्वक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसलिए इस बात का बहुत ही महत्व है कि हम स्वयं को मूल्यवान समझें और अपनी प्रशंसा करें तथा इसके साथ ही अपने आसपास के व्यक्तियों को भी महत्व दें और उनकी भी प्रशंसा करें। शिक्षक, मित्र और माता पिता, इनका योगदान हमारे जीवन में बहुत होता है। जब भी हम कोई परेशानी में होते हैं तो ये लोग हमें संबल प्रदान करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन संबंधों को अपने व्यवहार से मजबूत और प्रशंसनीय स्वस्थ बनाए रखें। सकारात्मक व्यवहार क्या करता है? सकारात्मक व्यवहार हमारे कार्य को अच्छा बनाता है, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को हमारे बढ़ाता है, दूसरों की प्रशंसा करना हमें अच्छा अनुभव कराता है। जब हम अच्छा अनुभव करते हैं तो हम प्रतिदिन की परिस्थितियों में भी सकारात्मक ढंग से पेश आते हैं। हमें आत्म परीक्षण और ईमानदारी से प्रत्येक कार्य करना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपनी असफलताओं और कमियों को पहचानने में सहायता करता है। सकारात्मक व्यवहार हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकालता है। हमें विभिन्न परिस्थितियों में भी सकारात्मक व्यवहार दिखाना चाहिए, और जैसे खुशी है, संतुष्टि है, गुस्सा है, दुख है, निराशा है, किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति को सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना नकारात्मक विचारों को समाप्त करने में मदद करता है और उसके साथ ही परिस्थितियों को सुधारने में भी मदद करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अनोखा और अनेक विविधताओं से युक्त होता है। विद्यालयी पाठचर्या में शांति शिक्षा
कई मायनों में आवश्यक। शांति के लिए शिक्षा के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक की निर्णायक भूमिका होती है। शांति के लिए शिक्षा के मुख्य कार्य दो प्रधान लक्ष्यों के संदर्भ में किए जाते हैं: व्यक्तित्व निर्माण एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण। इसलिए शिक्षा के लिए जो शिक्षा का मुख्य कार्य क्षेत्र है, शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में के शांति के प्रति झुकाव पैदा करना, विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलों और रुचियों का पोषण जो दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीने के लिए जरूरी है का विकास करना, संविधान में सुविचारित सामाजिक न्याय के उदाहरण पर बल देना, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रोत्साहित करने की जरूरत और कर्तव्य, लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने का प्रयास, जीवन शैली संबंधी एक आंदोलन के रूप में शांति के लिए शिक्षा, ये सब आवश्यक। इस प्रकार से देखा जाए तो शांति के लिए शिक्षा प्रदान करते समय हमें निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। पहला, बच्चों के प्राथमिक विद्यालय वर्षों में मूल्यों की नींव रखने और व्यक्तित्व निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। दूसरा, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के दौरान भारतीय इतिहास, दर्शन, संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में शांति की संस्कृति को देख पाने में समर्थ बन सके, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा, शांति के लिए शिक्षा नागरिकता संबंधी शिक्षा पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए जिससे उत्तरदायी नागरिक बन सके। चौथा, क्लास 11th एंड 12th के स्तर पर शांति के लिए शिक्षा निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित होनी चाहिए: हिंसा के कारणों, उसके तरीकों और व्यक्तियों की समझ, मुद्दों को वस्तुनिष्ठ तरीके से हासिल करने का कौशल, शांति पर वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। शांति के लिए शिक्षा को आकार देने वाले कुछ आधारिक मान्यताएं हैं, जैसे विद्यालय शांति की पौधशाला है, शिक्षक सामाजिक सुधारक हो सकते हैं, शांति के लिए पूरी शिक्षा को मानवीय बनाती है, शांति के कौशल उसका रुझान गुणवत्ता का कारण बनता है, न्याय शांति का अंतरंग हिस्सा है। इस प्रकार से जो अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साह करने की कुछ रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। इसके लिए शांति के लिए शिक्षा को विद्यालय के सह पाठ्यक्रम के जरिए भी व्यवस्थित किया जा सकता है। अनेक कार्यक्रमों के द्वारा इनमें शांति शिक्षा को जोड़ा जा सकता है, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।